नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भारत की राजनीति के उस बड़े और दुखद पल के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 21 मई 1991 की रात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। आखिर क्यों उन्हें मारा गया, किसने की थी ये साजिश और इस हत्या के पीछे की कहानी क्या है, आज हम इस पूरे सच को विस्तार से समझेंगे। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती और इंदिरा गांधी के बेटे थे। राजीव गांधी राजनीति में शुरुआत में ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, बल्कि वे प्रोफेशन से एक पायलट थे। लेकिन 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद वे राजनीति में आ गए। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी को देश की बागडोर संभालनी पड़ी। सिर्फ 40 साल की उम्र में वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने कंप्यूटर, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कई बड़े सुधार किए, लेकिन उनकी सरकार हमेशा विवादों से घिरी रही, खासकर बोफोर्स घोटाले से। राजीव गांधी की हत्या की जड़ें सीधे सीधे श्रीलंका से जुड़ी थी। श्रीलंका में 1980-90 के दशक में सिंहली बहुसंख्यक और तमिल अल्पसंख्यक के बीच एक गृह युद्ध चल रहा था। तमिलों के अधिकारों की लड़ाई को एलटीटी मतलब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम नाम के संगठन ने हथियारबंद संघर्ष में बदल दिया। एलटीटी का नेतृत्व वेलुपिल्लाई प्रभाकरण कर रहा था। उनका लक्ष्य था कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में अलग तालिम इलम देश बने। भारत में भी तमिल आबादी है, खासकर तमिलनाडु में, इसलिए यह मुद्दा भारत की राजनीति से भी जुड़ गया। 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका सरकार और एलटीटी के बीच शांति समझौता कराया, इंडो श्रीलंका एकॉर्ड। इस समझौते के तहत भारत ने अपने सैनिक यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा ताकि शांति बनी रहे। लेकिन यह फैसला एलटीटी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि भारतीय सेना ने श्रीलंका में जाकर एलटीटी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इससे एलटीटी के मन में राजीव गांधी के प्रति गहरी नफरत बैठ गई। एलटीटी ने तय किया कि राजीव गांधी को उनकी भूमिका के लिए सजा दी जाएगी। प्रभाकरण और उसकी टीम ने एक सुसाइड बॉम्ब का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। राजीव गांधी 1991 में फिर से अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। कांग्रेस ने उन्हें फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था। इसी बीच एलटीटी ने भारत में ही उनकी हत्या करने का प्लान बनाया। 21 मई 1991 को श्री पेरमदूर तमिलनाडु, यहाँ राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। रात करीब 10 बजे वे मंच की ओर बढ़ रहे थे। लोग उनसे मिलने, फूल देने और हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। भीड़ में एक युवती थी, सुजानथी धनराजन। यह युवती एलटीटी की आत्मघाती हमलावर थी। उसने फूलों का गुलदस्ता पकड़ा हुआ था। जैसे ही वह राजीव गांधी के करीब आई, उसने झुककर उन्हें नमस्कार किया और उसी पल उसके कपड़ों में लगा हुआ आरडीएक्स बम विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़े 24 लोग भी मौके पर ही मारे गए थे। राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। पूरा देश स्तब्ध रह गया। राजीव गांधी की हत्या से पूरा भारत सदमे में डूब गया। उनकी मौत के बाद कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई और चुनाव नतीजों में बड़ा असर पड़ा। इस हत्या ने दुनिया को यह भी दिखा दिया था कि आतंकवाद और आत्मघाती हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं। यह भारत के इतिहास का पहला बड़ा सुसाइड बॉम्ब अटैक था। हत्या की सीबीआई जांच और बाद में एसआईटी ने की। पता चला कि पूरा षड्यंत्र एलटीटी ने रचा था। वीडियो और फोटो से साबित हुआ कि आत्मघाती हमलावर धनु थी। भारत में एलटीटी के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। कुल 26 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया गया। 1998 में इनमें से 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, नालिनी, मरुगन, संथन, पेरारीवालन। लेकिन बाद में मानवीय आधार पर सजा कम की गई और साल 2022 तक सभी को जेल से रिहा कर दिया गया। राजीव गांधी की हत्या का सबसे बड़ा कारण था एलटीटी की नाराजगी। राजीव गांधी ने श्रीलंका में जाकर एलटीटी के खिलाफ भारतीय सेना भेजी। एलटीटी को लगा कि भारत ने उनका साथ छोड़ दिया है। प्रभाकरण को डर था कि अगर राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बने तो वे एलटीटी को खत्म कर देंगे। इसलिए एलटीटी ने सोचा कि राजीव गांधी को रास्ते से हटाना अब जरूरी हो गया है। राजीव गांधी की मौत के बाद भारत ने एक बड़ा नेता खो दिया, लेकिन आज भी उन्हें आधुनिक भारत का
निर्माता कहा जाता है। उनकी नीतियों ने भारत को कंप्यूटर क्रांति की ओर बढ़ाया। 18 साल की उम्र से ऊपर युवाओं को मतदान अधिकार भी राजीव गांधी ने ही दिया। उनकी हत्या एक सबक है कि आतंकवाद और हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि और समस्याएं पैदा करती है। दोस्तों, यह थी राजीव गांधी हत्या की पूरी कहानी। 21 मई 1991 का वह दिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक गहरा घाव छोड़ गया। आपको क्या लगता है, क्या राजीव गांधी की हत्या रोकी जा सकती थी? क्या भारत को एलटीटी से निपटने के लिए कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।